देखो थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है अपना डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दो अलग मतलब एक ही क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट है, एक सिस्टम में कुछ है दूसरे सिस्टम में कुछ है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये एक एग्जांपल लेते हैं लेंथ की, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। दोनों किसकी यूनिट है, लेंथ की, लेकिन दोनों अलग अलग सिस्टम में। ये जो मीटर है ये एसआई सिस्टम में है और जो ये सेंटीमीटर है ये अपना सीजीएस सिस्टम में। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ना। कितना होता है 1 मीटर में, कितना सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 100। तो ये जो 100 है ना, इसको बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर, मतलब दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं ना वो, 10⁻² और 10⁻², ये फैक्टर होते हैं ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, ये निकालना है अपनों को, समझा। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये है अपना थर्ड वाला एप्लीकेशन, समझा। तो इसका जो है डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है अपना, वो है अपना टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब भी कन्वर्जन फैक्टर निकालना रहता है तो तुम लोग को एक फार्मूला मैंने बताया था पहले भी, कौन सा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। पहले क्वांटिटी की बात कर लेते, कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो अपने जो सिलेबस में दिया है ना तुम लोग को, वो वर्क का दिया हुआ आई थिंक, ठीक है। तो वर्क की यूनिट अपन लेंगे दो सिस्टम में, कौन कौन से। तो देखो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है अपनी जूल, और जो सीजीएस यूनिट होती है उसकी, वो होती है अपनी अर्ग, ठीक है। एसआई और सीजीएस यूनिट। एनर्जी की यूनिट भी यही होती है ना अपनी, वर्क और एनर्जी की, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे फैक्टर लेते हैं 1 जूल, 1 जूल की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 जूल जो होगा वो कितने अर्ग के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं x, अपने को सपोज ये निकालना है, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। समझ में आ रहे, क्या नंबर आएगा, वो x की क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है, नहीं पता है सपोज अपने को, तो वो भी अपन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आया, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए अपन फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला बहुत फेमस फार्मूला, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 मतलब ये यहाँ पे जैसे ये 1 है ना, ये हो गया N1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 मतलब उसकी यूनिट एक सिस्टम में। सेकेंड इधर x, ये हो जाएगा अपना N2, यही फाइंड आउट करना है अपने को, मतलब N2 फाइंड आउट करने, और U2 मतलब अर्ग, ये सेकेंड सिस्टम में उसकी यूनिट। समझ में आ रहे। तो यूनिट क्वांटिटी किसकी बात कर रहे हैं अपन, वर्क की बात करें। तो वर्क का डायमेंशन पता है, अगर याद है तो अच्छा है, ना तो निकाल लो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल हो चुका है ना अपना पूरा डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो मास का क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। अगर नहीं पता है तो फौरन वहीं की वहीं निकाल सकते हो तुम लोग, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका अगेन आ जाएगा मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो तुम लोग वहीं पे निकाल सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा फिर, तो किलोग्राम का M1, मीटर का L2 और T का -2। समझ में आया। तो ये डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे अपन वर्क का। तो देखो यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, दो सिस्टम में, ये हो गया अपना U1 और ये हो गया अपना U2। तो दोनों सिस्टम में यूनिट, डायमेंशन चेंज होगा क्या सिस्टम चेंज होने से, नहीं। अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ यूनिट की अगर डायमेंशन लिख देंगे पहले, और सफिक्स में ना 1 2 लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट में अगर डायमेंशन लिख रहे हैं तो वहां पे सफिक्स में नीचे जो है ना डायमेंशन, उसमें 1 1 1 लगा देंगे। और 2 किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, सीजीएस यूनिट के लिए। तो वहां पे कैसे करेंगे, देखो N1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे N1 की जगह ले लिया 1, और U1 तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या है उसका, देखो M1 L2 T -2। ये मैंने डायमेंशन रख दिया, और ये कौन से सिस्टम में डायमेंशन, एसआई सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ सफिक्स में 1, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सफिक्स में 1 1 1 लगा दूंगा, मतलब मुझे याद रहेगा कि ये जो डायमेंशन मैंने लिखा है ये कौन से सिस्टम में लिख रहे हैं अपन, एसआई सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद इधर N2,
ये हो गया अपना N2, और यहाँ पे अगेन डायमेंशन रखेंगे। डायमेंशन क्या रहेगा, क्योंकि वर्क का डायमेंशन तो वही रहेगा, चेंज होगा क्या, यूनिट सिस्टम चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होता है ना, तो डायमेंशन वही रहेगा वर्क का, M1L2 M1L2 T-2। और यहाँ पे देखो ये U2 मतलब सेकेंड सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे सफिक्स में 2 इतना समझ में आया। जब तुम लोग को ये समझ में आएगा तुम लोग एकदम शॉर्ट में कर सकते हो, इतनी स्टेप करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। नीट के जो क्वेश्चन जो करते हैं ना अपन सॉल्व, उसके अंदर ये इतना पूरा करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली तुम लोग को समझ में आ जाएगा ना, तुम लोग शॉर्टकट डायरेक्टली मतलब वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ तक समझा। मुझे निकालना है क्या, N2 निकालना है, तो N2 को उधर रहने दो, ये इसको इधर लेकर आ जाओ। तो ये जो N2 है ना, इसको इधर रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा, मतलब ये हो गया अपना देखो M1L2 T-2, और ये SI यूनिट में था, तो यहाँ पे अपन ने इसके सफिक्स में क्या लगाए हैं 111, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 111। ठीक है, और वो वाला जो डायमेंशन है उसको इधर लेकर आओ, तो वो इधर आएगा इसके डिवाइड में। डायमेंशन क्या था उसका, M1L2 T-2। ठीक है, और यहाँ पे इसके सफिक्स में 2 है, तो ये 2 लगा दिया अपन ने। देखो नीचे वाला 2 और 1 ये अलग है, और ऊपर जो पावर में है ना वो डायमेंशन है अपना। ये नीचे जो सफिक्स में 1 2 लगा रही है, किसके लिए लगा रहे हैं समझ में आ रहे, ये SI और CGS के लिए। ठीक है, अब अगर देखो गौर से देखेंगे ना, तो M1 ये जो है, M के पावर ऊपर भी 1 है, M के पावर नीचे भी 1 है, तो M को अगर मैं सेपरेट कर लूं M1/M2 और दोनों की पावर कॉमन ले लूं 1, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो M1 और M2 को सेपरेट कर लो, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो अपना था ये था मेरा M1, और इसके अपॉन में मैं कर दिया मैंने M2, और दोनों की पावर देखो ऊपर भी M की पावर 1 है, नीचे भी M की पावर 1 है, तो मैंने क्या किया, दोनों की पावर को कॉमन ले लिया, दोनों की पावर को कॉमन ले लिया 1। ठीक है, उसके बाद वैसे ही L1/L2, दोनों की पावर क्या है 2 है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा L1, हाँ ये हो गया अपना L1/में L2, और दोनों की पावर कितनी है 2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों की पावर को लिख दिया 2। और वैसे ही सेम T1/T2, T1/T2, और दोनों की पावर क्या थी -2, तो दोनों के पावर को ले लिया -2 कॉमन, तो ये हो गया मेरा N2। यहाँ तक समझ में आया, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं ना, मतलब M1 M को सेपरेट ले लिया, दोनों की पावर 1 थी, पावर कॉमन ले लिए। वैसे फिर L1/L2 दोनों की पावर 2 थी, और T1/T2 दोनों की पावर थी -2। यहाँ तक समझा, जिसमें 1 लगाए मतलब वो SI यूनिट में, और जिसमें 2 लगाए नीचे वो क्या है CGS यूनिट में। ठीक है, अब यूनिट प्रीफिक्स अपना हो चुका है, तो देखो मास को SI यूनिट में क्या में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और CGS में। ये M1 का मतलब क्या, मास इन SI यूनिट, और M2 का मतलब मास इन CGS यूनिट, समझा। वैसे L1 मतलब लेंथ इन SI यूनिट, L2 मतलब लेंथ इन CGS यूनिट, समझा। और T1 मतलब टाइम इन SI यूनिट, T2 मतलब टाइम इन CGS। समझ में आया पूरा ये सिस्टम। तो यहाँ पे M1 है, तो M1 मतलब मास इन SI, तो SI में मास को काय में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा किलोग्राम अपॉन। M2 मतलब मास इन CGS, तो CGS में मास को काय में मेजर करते हैं, ग्राम में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ग्राम। और दोनों की पावर क्या थी, दोनों की पावर थी 1। ठीक है, सेकेंड वाली टर्म क्या है L1/L2, L1 मतलब लेंथ, तो SI यूनिट में लेंथ को काय में मेजर करते हैं, मीटर में, और CGS में काय में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। दोनों की पावर क्या थी 2। ठीक है, नेक्स्ट T1/T2, तो टाइम तो तीनों सिस्टम में जितने भी सिस्टम पढ़े ना पुण्य, SI CGS FPS, ठीक है MKS, सब में टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना S/S, और इसकी पावर आ जाएगी -2, ये हो जाएगा अपना N2। समझ में आ रहे। अब यूनिट प्रीफिक्स अपनों को पता है किलोग्राम के, तो किलो कितना होता है अपना 10⁻³ होते हैं, तो यहाँ पे मैं किलो की जगह लिख दूंगा 10⁻3, ये हो जाएगा ग्राम अपॉन ग्राम, पावर हो जाएगी दोनों की, ये इसकी पावर 1। ठीक है, इधर मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटी कितना होता है 10⁻⁴,
-2, याद है ना प्रीफिक्स, याद करो नहीं तो यूनिट प्रीफिक्स, डेसी सेंटी मिली, सेंटी 10⁻² पे आता है, तो सेंटी की जगह लिख दिया मैंने 10⁻² मीटर, और पावर क्या थी 2, और यहाँ सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा पावर -2, ठीक है। नहीं, सिस्टम पढ़े ना अपन, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पॉन्ड सेकेंड, मतलब सब में सेकेंड का सेकेंड ही है, ठीक है। तो सेकेंड का कोई चाहिए नहीं होता। अब यहाँ पे देखो जो सेम से मैंने कट कर दो, ग्राम से ग्राम कट हो गया, मीटर से मीटर कट हो गया, सेकेंड से, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 10⁻², यहाँ पे बच रहा है अपना 10⁻3, और ये पूरी की पावर है 1, यहाँ पे क्या बच रहा है 1/10⁻², ये पूरी की पावर 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है, दोनों कट गया तो 1 बच रहा है ना, 1 की पावर -2। समझ में आया? आया समझ में? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 10, 3 1 से क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 1/10⁻² है, 10⁻² नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻², और 10⁻² को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना, स्टेप लिखो क्या, समझ जाएगा, समझ जाएगा ना, कि लिखो एक स्टेप और बढ़ा के, देखो 10⁻² है, 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, और वो 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 1, ये हो जाएगा अपना N2। तो अपने को देखो N2 की वैल्यू मिल जाएगी, N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो बेसिस सेम है ना अपना, 10 10 10, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 10⁻7, और इंटू 1 तो वही रहेगा 10⁻7 इंटू, तो देखो ये जो N2 था ना यहाँ पे जो अपन ने लिए थे, ये N2 मतलब x, उसकी वैल्यू मिल गई अपने को 10⁻7। समझ में आया? तो मैं यहाँ से एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूँ फिर, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, समझा? 1 जूल, तो यही फाइंड आउट करना था ना अपने को, इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड एप्लीकेशन। समझ में आया? इसके अंदर तुम लोग को एक बात याद रखना है, देखो ये जो रिलेशन लिख रहे हैं ना अपन, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो जो बड़ा सिस्टम होगा ना उसके अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, मतलब यहाँ पे अपन ऐसा बोलते हैं N × U जो होता है ना कांस्टेंट होता है, क्या होता है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो N है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, ये उधर जाएगा तो U इधर आके डिवाइड में आ जाएगा कांस्टेंट के अपॉन में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और सिस्टम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब क्या कि सिस्टम जितना बड़ा होगा ना उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, और अगर छोटा सिस्टम है तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जैसे देखो यहाँ पे जूल, ये SI सिस्टम है, तो SI सिस्टम मतलब बड़ा सिस्टम है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 1 है, मतलब छोटी है, और ये छोटा सिस्टम है अर्ग, तो उसकी देखो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ बड़ी आ रही है, आ रहे समझ में? जैसे यहाँ पे मैंने अभी तुम लोगों को लेंथ का बताया था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो मीटर बड़ा सिस्टम है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, सेंटीमीटर छोटा सिस्टम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ में आया? तो ये तुम लोग का थर्ड एप्लीकेशन है, समझ में आया? जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके अंदर तुम लोग को 3 दिए हुए एप्लीकेशन, तो तीनों अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देख लो कुछ पूछना है तो।